हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं। वृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इस वीडियो में हम वृहद पोषक तत्व समझेंगे और उनमें से हम प्रोटीन को समझेंगे। कार्बोहाइड्रेट हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम वृहद पोषक तत्व के साथ प्रोटीन देखेंगे। तो सबसे पहले हम वृहद पोषक तत्व देख लेते हैं। क्या होते हैं वृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। वृहद पोषक तत्व यानी दीर्घ पोषक तत्व, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। ये तत्व किसी व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि ये अधिक मात्रा में लिए जाते हैं। ये ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा वृद्धि तथा मरम्मत कार्य हेतु आवश्यक होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तथा पानी शामिल हैं। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। Macronutrients. These are the chemical compounds or elements which humans consume in large quantities to store energy. For example, protein, carbohydrates and fats. इन पोषक तत्वों में से हम कार्बोहाइड्रेट पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन ग्रीक भाषा के प्रोटियास शब्द से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ खाद्य पदार्थों में से सर्वोत्तम पदार्थ है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के संयोग से बना यौगिक है, लेकिन कुछ प्रोटीन में सल्फर तथा फास्फोरस भी रहते हैं। ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थों में केवल प्रोटीन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सल्फर के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। अतः इसी कारण प्रोटीन को नाइट्रोजीनियस भोजन यानी कि नाइट्रोजीनियस फूड भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है नाइट्रोजीनियस भोजन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजीनियस भोजन प्रोटीन को कहते हैं। प्रोटीन से जीव द्रव्य का निर्माण होता है जो जीव कोशिकाओं का आधार होता है। प्रोटीन की अधिकतर मात्रा हमारे शरीर के तंतुओं में विद्यमान होती है। प्रोटीन के अणु काफी बड़े होते हैं, इसलिए वे प्रत्यक्ष रूप से हमारे रक्त में नहीं मिल पाते, अतः हमारे पाचन क्रिया संस्थान के द्वारा अमीनो एसिड्स में बदल दिए जाते हैं। ये 23 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 9 अमीनो एसिड्स आहार में अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। अमीनो एसिड्स का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण में किया जाता है। प्रोटीन नए ऊतकों को यानी कि टिश्यूज को बनाती है, टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत करती है और जल तथा अम्ल के संतुलन को नियमित करती है। ऑक्सीजन व पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक लेके जाती है तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी कि ग्लैंड्स के रस एवं एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज क्या करती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बैक्टीरिया या वायरस को पहचानती हैं और उसको बेअसर करती हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और बीमारियों से लड़ पाता है। यदि शरीर से पानी को अलग किया जाए तो प्रोटीन का शरीर में सबसे अधिक अंश रहता है। आहार में प्रोटीन के अत्यधिक प्रयोग से, विशेष रूप से पशु प्रोटीन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हृदय रोग यानी कि हार्ट डिसीज हो सकती हैं। इसमें क्या क्या है, कोरोनरी धमनी रोग है। इसमें क्या होता है, दिल में जो खून का प्रवाह करने वाली नसें होती हैं उसमें क्षति पहुंचती है। इसके अलावा उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। पूर्ण हृदय रोग हो सकता है। इसमें क्या होता है, अचानक दिल काम करना बंद कर देता है, इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक में क्या होता है कि खून की आपूर्ति में रुकावट की वजह से दिमाग में नुकसान होने लगता है। इसमें आदमी को चलने, बोलने में, समझने में परेशानी होने लगती है और साथ में चेहरा, हाथ, पैर में पक्षाघात यानी कि लकवे जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, उनमें अकड़न हो सकती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं, ज्यादा दबाव सहन नहीं कर पाती। ये क्यों होता है, प्रोटीन के अवशोषण के लिए अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है, तो इसमें मांसपेशियों जो हड्डियों का कैल्शियम घटने लगता है, वो इस काम में लग जाता है। तो जब हड्डियों में से कैल्शियम घटेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा गुर्दों में पथरी यानी कि किडनी स्टोन हो सकता है। ये क्या है ना कि रक्त में जो प्रोटीन होता है उसको भी शुद्ध करने का काम किडनी पे होता है, तो जब इसमें ज्यादा प्रोटीन आ जाएगा तो उस पर ज्यादा दबाव पड़ जाएगा किडनियों पे, तो उसमें भी खराबी आ सकती है। और इसके अलावा जब कैल्शियम है जो किडनी फिर साफ नहीं कर पाएंगी तो वो पथरी का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से किडनी स्टोन की भी दिक्कत हो सकती है। और शरीर को आदर्श शरीर भार के प्रति पाउंड के अनुसार केवल
0.36 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। यानी कि शरीर में अगर हमारे जितना भी वजन हो उसमें 1 पाउंड में 0.36 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। आप कैलकुलेशन करके फिर देख सकते हैं आपको कितने प्रोटीन की जरूरत है। यदि आहार में प्रोटीन की उचित मात्रा नहीं ली जाती तो हमारी शारीरिक वृद्धि और विकास में भी कमी आ जाती है, यानी कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कमी हो जाती है। इसके अलावा मानसिक विकास में भी प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है। और बच्चों में इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं वो मरासमस और क्वार्शियर मेन है। मरासमस क्या होता है? ये सूखाई एक तरीके से रोग है, इसको रिकेट्स भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, मेरुदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी भी असामान्य रूप से टेढ़ी हो जाती है। इसके अलावा बच्चों की लंबाई भी देर से बढ़ती है, हड्डियों में दर्द सा बना रहता है और हड्डियों का नर्म व कमजोर होना इसके लक्षण हैं। इसके अलावा क्वार्शियर में क्या होता है, इसमें भी शारीरिक विकास रुक जाता है, शरीर सूज सा जाता है और भूख कम लगती है, बालों की चमक भी कम होने लगती है, त्वचा पर काले धब्बे चकत्ते से हो जाते हैं। और इसके इलाज के लिए तो बस यही है कि बच्चों को प्रोटीन सही मात्रा में दिया जाए, जैसे कि मटर है, मूंग है, चना है, सोयाबीन है, ये बच्चों को खिलाना चाहिए। प्रोटीन द्वारा शरीर को उस समय ऊर्जा की प्राप्ति होती है जब कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से ऊर्जा मिलनी बंद हो जाती है। इस प्रकार खेलों तथा शारीरिक व्यायामों के दौरान उन क्रियाओं के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है जिसमें सहन क्षमता की अधिक आवश्यकता होती है। चलिए अब देख लेते हैं प्रोटीन के स्रोत क्या हैं। स्रोत की दृष्टि से प्रोटीन को 2 भागों में बांटा जा सकता है, पशु प्रोटीन यानी कि एनिमल प्रोटीन्स और वनस्पति प्रोटीन यानी कि वेजिटेबल प्रोटीन्स। तो पहले देखते हैं पशु प्रोटीन। पशुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन को पशु प्रोटीन कहा जाता है। यह प्रोटीन अंडा, दूध, मांस, मछली तथा दूध से बनी हुई वस्तुओं जैसे कि दही, पनीर आदि में पाया जाता है। पशु प्रोटीन को वनस्पति प्रोटीन की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है। पशु प्रोटीन में भी अंडा सर्वोत्तम प्रोटीन का उदाहरण है, क्योंकि अंडे में सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स के गुण तथा मात्रा भी काफी पाई जाती है। अब देखिए वनस्पति प्रोटीन। वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को वनस्पति प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन अनेक प्रकार की दालों में, सोयाबीन में, तिल, सरसों, मूंगफली, सूखे मेवों और अनाजों में पाई जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।